नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष है, द्वादशी का दिन है और धनतेरस आज का त्यौहार है। दिन बृहस्पतिवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 12 नवंबर है, जो वर्ष का 316वां दिन होता है और साल में अभी 49 दिन बाकी हैं। 12 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास की हलचल, राजनीति की उथल पुथल, विज्ञान के आविष्कार, नवीन विश्व के निर्माण की प्रक्रिया और शिक्षा को लेकर नए मकाम पर ले जाने वाले महामना से लेकर पक्षीमानों से जुड़ी हैं। 12 नवंबर की तारीख में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का वाराणसी में आज के दिन निधन हुआ था। वहीं इस तारीख को देश के सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म हुआ और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1930 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के आज के दिन शुरुआत हुई। इसमें भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 12 नवंबर 1959 को इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधानमंत्री रही और को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी का अंत में विभाजन हुआ और साथ ही इंदिरा गांधी ने एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना करी, जो कांग्रेस आर के रूप में जाना गया। 2008 में देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 चंद्रमा की अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ और 2009 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रेड अवार्ड 2009 से नवाजा गया। आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों, दृश्य श्रव्यों कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने के आदेश जारी कर दिया है। इससे ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रसारण पर अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आ जाएंगे। फिलहाल डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं था। देश में प्रसिद्ध भारतीय प्रेस परिषद पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने वाले सामग्री को देखती है। समाचार चैनलों को ध्यान में रखने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है, जबकि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ काउंसिल विज्ञापनों का ध्यान रखती है। इसके अलावा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी फिल्मों की निगरानी करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगी और निवेश को आकर्षित करेंगी तथा निर्यात को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कपड़ा मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय बुनकरों और दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए दीपावली के अवसर पर उनकी बनाई हुई चीजें ही खरीदें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी निवेशकों को देश के विशाल घरेलू बाजार और अनुकूल कारोबारी माहौल का लाभ उठाते हुए भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए सीबीएसई से संबंधित विश्वविद्यालयों से वर्ष 2020 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्रों से ऑनलाइन आंदोलन मांगे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिकी ने कहा है कि सरकार द्वारा 10 क्षेत्रों के लिए घोषित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल घरेलू बाजार के नजरिए से इन क्षेत्रों को बहुत बड़ा अवसर प्रदान करती है, बल्कि इन उत्पादों के लिए भारत के निर्यात का प्रमुख केंद्र भी बनाती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन योजना टॉप टू टोटल के तहत अब पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 40 से अधिक अधिसूचित फलों और सब्जियों को भारत में किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर 50% तक सब्सिडी वाली सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इफ्को द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार मिट्टी एक प्रमुख पोषक तत्व में सल्फर पर किसानों के समर्थन के मूल्य पर
उसकी लागत में 1,000 रुपये प्रति टन की कमी की गई है। यह पोषक तत्व सभी प्रकार के तिलहन फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और पौधों की वृद्धि में भी मदद करता है। और आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो और आपको दीपावली और धनतेरस की अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।